छतरपुर में एक बार फिर दस्यु आतंक पैर पसारने लगा है। एक बार फिर जंगलों में बंदूकों का शोर गूंज रहा है। सरकार दस्यु आतंक खत्म करने के लाख दावे करे, लेकिन इस मामले को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या वाकई जंगलों में डाकू का आतंक खत्म हो गया है? ये है एरोरा गांव का वो जंगल जो इन दिनों प्रमोद दुबे के आतंक से थर्रा रहा है। कभी इन जंगलों में ढोकिया नामक दस्यु का आतंक था। जिसे एसटीएफ और पुलिस बल ने साफ कर दिया था। लेकिन इन दिनों प्रमोद दुबे नामक फरार हत्या के आरोपी ने न सिर्फ अपना गिरोह बनाया है, बल्कि गांव के 9 लोगों का अपहरण कर जंगलों में छिप गया है। खेल खाते आए घेटू खाद इकट्ठे पकड़े गए तो हीरा हमारा भतीजा था, उससे मोबाइल छुड़ा लिया। छोटा सा बच्चा लाए तो गोदी में तो छूट छाट के छोड़ दिया कि जो बच्चा कहाँ जाएगा। नौ ले गया तो मैं 9 से लगा के वो 22 तक 22 है। प्रमोद दुबे ने अपहरण के बाद परिजनों से 30,000 की फिरौती की मांग की है। इसके बाद से परिजन अपने चहेतों के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। लेकिन पुलिस सांप निकल जाने के बाद लकीर में लाठी पीटते नजर आ रही है। पैसा मांग रहा, कोई से 50, कोई से 20, कोई से 25, कोई से 10 ऐसे पैसा मांग रहा है। तो आप पैसे कहाँ से आते? प्लस 3 साल से कोई गौर प्लस नहीं कर रही है ना, ढूंढ भरी आते ऐसा ही मतलब मिल लिया है और भाग जाते। अपहृत हुए सभी लड़के अंकित अवस्थी, कालीचरण दुबे, अरविंद दुबे, हर्ष रैकवार, जालिम अहिरवार, सुरेंद्र अहिरवार, हरजुआ अहिरवार समेत 3 युवकों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उधर पुलिस प्रशासन लापता लोगों की खोज में जंगलों में खाम छान रही है। लेकिन अब तक प्रमोद दुबे और उसके गिरोह का कोई पता नहीं चल पाया है। एसएमबीसी इनसाइड के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। जिस तरह से छतरपुर में ये घटना सामने आई है, प्रमोद दुबे डाकू जिस तरह से 9 नाबालिगों को अपहरित करके ले गया है, अभी तक ये बात सामने आती रही है कि डाकू हमेशा रईसों को अपना निशाना बनाते रहे हैं और यदि बात की जाए तो गरीबों के मसीहा माने जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ये घटना छतरपुर में देखने में आई है और 9 गरीब घर के लड़कों को अपहरित कर लिया गया है और अब उनसे लगातार फिरौती की मांग की जा रही है, निश्चित तौर पर इस तरह की ये घटना सामने आई है जो डाकुओं का चरित्र दर्शा रही है। समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील तिवारी एएसपी। सुनील तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइड पर। सुनील तिवारी जी, छतरपुर में क्या जंगल राज फिर कायम हो गया है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। सुनील तिवारी जी, ये जो घटना की हम बात कर रहे हैं, छतरपुर में प्रमोद दुबे ने 9 नाबालिग बच्चों का अपहरण कर लिया, उनसे फिरौती मांगी जा रही है। जी, जी। सुनील जी, जी, हम छतरपुर की उस घटना का जिक्र आपसे कर रहे हैं जिसमें प्रमोद दुबे, जो कि अब डकैत हो चुका है, उसने 9 बच्चों को अपहरित कर लिया है और इनके घर वालों से फिरौती मांगी जा रही है, किसी से 50,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000। तो क्या माना जाए, छतरपुर में एक बार फिर जंगल राज कायम हो गया? एक्चुअली देखिए, इसमें थोड़ी आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट करूं, फिरौती जो मांगी गई है वो एक ही बार मांगी गई है जी, और उसके बाद अभी तक फिरौती के लिए कोई और कॉल आया नहीं है और पुलिस की पूरा प्रयास है कि उसको जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन एक बार मांगे चाहे 2 बार मांगे, फिरौती तो मांगी गई है और अभी तक अपहृत किसी तरह से पुलिस के कब्जे में नहीं है। हाँ, अभी तक ये कहना सही है कि अभी कोई सक्सेस हमें नहीं मिली है अपेरेंटली, लेकिन हम लोग बहुत सिंसियरली इसको वर्कआउट कर रहे हैं
जल्द से जल्द हमें इसमें सफलता की उम्मीद है। जी सुनील तिवारी जी, इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश रेशारिया भी जुड़ रहे हैं। राकेश, ये बताएं कि कितने दिनों से इन्हें अपहृत किया गया और इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की? कि बिल्कुल पूरी घटना को लेकर अभी 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है। अभी ग्रामीणों से हम लोग खुद मौके पर मिलने गए थे। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राव अजय सिंह भी आए थे, उन्होंने भी मौके पर गाँव जाकर ग्रामीणों से मिले। ग्रामीणों को साफ कहना है कि पुलिस मदद तो कर रही है, लेकिन पुलिस को उन लोगों को साथ में ले जाना चाहिए जिनको गांव या जो घने जंगल से भागे हैं, उन लोगों को साथ जाना चाहिए। क्योंकि जहां जिस घटना को अंजाम दिया गया, वहां से पन्ना नेशनल पार्क पास में लगा हुआ वहां घने जंगल है, किशनगढ़ के क्षेत्र में घने जंगल है। वहां पे अपहरणकर्ता आराम से बच्चों को छुपा सकता है। इसलिए पुलिस को कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद लेना चाहिए जो जंगल के उन रास्ताओं या छुपे हुए खुफिया जगहों से भागे रहे। जी रुपेश जी, सुनील तिवारी जी, पुलिस की यदि बात की जाए तो उसकी खुफिया जानकारी में सारी बातें होती हैं, और यदि डाकुओं की बात की जाए तो गांव में उनके मुखबिर जरूर होते हैं। क्या इस तरह की किसी तरह की पूछताछ गांव के अंदर पुलिस ने की है? उन लोगों को तलाशने के लिए मुखबिरों को जो संदिग्ध है उन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी हमारा मेन फोकस इस घटना का खुलासा करने पे है जी, और जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है वो अपने पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन वो सारी बातें मैं इस समय आपको चैनल पर नहीं बता सकता हूँ। जी जी, लेकिन इतना जरूर अश्योर कर सकता हूँ आपको कि पुलिस अपना पूरे प्रयास कर रही है और जल्द ही हम किसी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। जी राकेश, ये बताएं कि जिस तरह से अपहरण किया गया, किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया और कैसे? जी राकेश। कल ग्रामीण कहना है कि कल की घटना है वो प्रमुख दुबे हमेशा ही गांव में एक हफ्ते से लगातार आता जाता रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस इस मामले से अनजान हो। साफ कह रहा है कि घटना के 6 महीने पहले वो ग्रामीणों से आता रहा, प्रति की मांग करता रहा। पुलिस की चीज की पूरी जानकारी थी। ग्रामीणों के हमारे पास पुख्ता बाइट है और उन्होंने केवल मीडिया के सामने भी नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रावल के सामने भी चीज को स्वीकारा कि पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें जो प्रमुख दुबे है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग रहा। मैं बताना चाहता हूँ बुंदेलखंड में पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी कई तरह की घटना हो चुकी है। जी राकेश, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद अवस्थी, जो कि पीड़ित के परिजन है, जिसका अपहरण हुआ है उसके ये परिजन है। गोविंद अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइड पर। गोविंद अवस्थी जी, किस तरह से आपके परिजन का अपहरण किया गया यहाँ पर? जी गोविंद जी, क्या हमें आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी सर, बताइए, आपके जिस परिजन का अपहरण हुआ है वो कैसे हुआ है? वो सर चना चुनने के लिए शाम को निकल जाते थे स्कूल से आके। जी, तो स्कूल से आके स्कूल के बाद निकल जाते थे खेत पे, वहां से उसने अपहरण किया सर। जी हाँ, तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या गांव में आके पूछताछ की गई है? बाकी जो 8 लोग हैं वो किस तरह से अपहृत हुए हैं? क्या एक ही स्थान से सारे लोगों को अपहृत किया गया है? जी सर। जी, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की गांव के अंदर? पुलिस ने कार्रवाई की सर, पूरा गांव जुड़वाया। पुलिस ने अच्छा सपोर्ट किया कि सब लोग हमारे साथ करो, हम भी ढूंढने में साथ देंगे। नहीं गोविंद जी, यदि डाकुओं की बात की जाए तो आप इस जमीनी को स्तर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डाकुओं के यहाँ मुखबिर भी होते हैं, पूरी जानकारी उनको होती है कि पुलिस की क्या लोकेशन है, और जिनका अपहरण किया जाना है उनकी वो पूरी जानकारी पहले से ही रखते हैं। किन ग्रामीणों का यहाँ समर्थन है डाकुओं को, इसकी जानकारी है? ग्रामीणों का समर्थन है डाकुओं को जी, जो उसके सपोर्ट करता है सर। जी, अभी भी वो बाहर घूम रहे हैं सर, जी, उसको लोकेशन दे रहे हैं, पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही। जी सुनील तिवारी जी, यहाँ पर गोविंद अवस्थी जी साफ कह रहे हैं कि यहाँ जो ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त है डाकू को, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी इनके द्वारा दी जाएगी उस पर तत्काल हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक इस तरह की कोई जानकारी, ऐसी कोई सूचना हम तक नहीं मिली है, ना ही हमारे सोर्सेज से कोई ऐसी बात सामने आई है। परंतु यदि फिर भी इनके पास ऐसी कोई जानकारी हो, इनका स्वागत है, ये हमको बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुनील तिवारी जी, आपका क्षेत्र है और निश्चित तौर पर इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है कि जहां से डाकू इतनी दूर निकल गए हों, और आपका खुफिया तंत्र बाकायदा कार्य करता है, यहाँ वन विभाग भी आपके साथ है, क्यों लेट हो रही है जानकारी मिलने में? देखिए, मैं आपको फिर से, मेरा निवेदन है कि पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है
और उस कार्रवाई को मैं किसी भी तरह से आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम जी। इतना आपको बार बार यकीन दिला रहे हैं कि पुलिस अपनी पूरी क्षमता के साथ लगी हुई है। जी सुनील तिवारी जी, हमारी यही अपेक्षा है, क्योंकि पीड़ित के परिजनों की बात की जाए तो वो लगातार चिंता में है। उनके छोटे नाबालिग बच्चों का अपहरण किया गया और जिस तरह की फिरौती मांगी जा रही है, निश्चित तौर पर वो उस काबिल नहीं है, उस फिरौती के देने लायक नहीं है और उनकी बच्चों की जान सांसत में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।